से जहां जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जेडीए के मंथन सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने जेडीए द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं की टाइमलाइन को कम करने के निर्देश दिए। इस हेतु आमजन से जुड़े ऑनलाइन प्रकरणों के संबंध में विभिन्न चरणों लेवल से गुजरने की प्रक्रिया को कम किया जाना होगा, जिससे प्रकरण फाइल अवांछित रूप से पेंडिंग नहीं रहेगी। श्रीमती राजपाल ने कहा कि जेडीए में प्रचलित संगठनात्मक कार्यप्रणाली से हटकर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे आमजन को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। बैठक में बताया गया कि जेडीए मुख्य भवन के रिसेप्शन पर आगंतुकों के प्रवेश हेतु रजिस्टर में एंट्री की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में जेडीए कार्यवाहक सचिव, समस्त निदेशक गण, मुख्य परिवर्तन नियंत्रक, समस्त आयुक्त गण उपस्थित थे। अन्य संबंधित अधिकारी ऑनलाइन बैठक में जुड़े। खबर जयपुर से, जहां विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने हिजाब मामले पर क्या बोले, आइए देखते हैं। कल जो हिजाब को लेकर के राजस्थान जयपुर के एक विद्यालय का विवाद अखबारों में आया है और वहाँ छोटी छोटी बच्चियों को जिस तरह सड़क पर ला करके प्रदर्शन करवाया गया, वह बहुत ही निंदनीय है। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ पुलिस को जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हिजाब का जहाँ तक विषय है, इसमें वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके हिसाब से पालना करनी चाहिए। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय संस्था के ऊपर छोड़ा है कि जो संस्था यूनिफॉर्म तय करेगी वह सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मानना है। और यहाँ की जो संस्था है, जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित करने वाली राजस्थान की जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने जो ड्रेस कोड किया है वो सबको पहनना चाहिए। यहाँ पर किसी धर्म के आधार पर, उसके पसंद के आधार पर छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव आते हुए उसमें से कुछ जो अपीजमेंट की कार्रवाई राजनीतिक वर्षों से करते आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ इसके पीछे कहानी रही होगी। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस हिजाब वाले विषय को लेकर के कोई कठोर नियम शिक्षा विभाग के द्वारा बनने चाहिए और उसमें बगैर किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा मिले, वो किसी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी उपासना पद्धति के हों, वो सबको एक समान देते हुए ऐसा कोई नियम बनना चाहिए, उसका कठोरता से पालन होना चाहिए। सरकार इसमें जिन्होंने ये कृत्य करवाया है, बच्चियों को ला करके सड़क पर खड़ा किया है, उन लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। नौगांवा तहसील में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे शेरपुर रोड पर पुलिया के पास जरख ने एक भैंस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। आसपास के लोगों में दहशत फैल गई कि बघेरे ने भैंस सहित अन्य पशु पर हमला किया है। सूचना पर रामगढ़ उप प्रधान अतर सैनी, नौगांवा नगर पालिका चेयरमैन सहित कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने हमलावर जानवर को खेतों में ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मौके पर ही नौगांवा तहसीलदार वन विभाग को सूचना दी गई। वहीं नौगांवा निवासी रामप्रसाद सैनी ने बताया कि शेरपुर रोड पर पुलिया के पास खेतों में उसका घर है। घर के बाहर भैंस बंधी थी कि बघेरे जैसे दिखने लगे वाले जानवर ने भैंस के दोनों पैर और मुंह को नोच लिया और साथ में बैठे 2 पिल्लों को भी गर्दन से दबोच लिया। घर की महिलाओं ने जानवर को देख शोर मचाया और उस पर पत्थर फेंके तो वो खेतों में भाग गया। वन विभाग अलवर की आरएसएस निशा ने दूरभाष पर बताया कि पदचिन्हों के आधार पर यह जरख है। विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है, लेकिन शाम 4:30 बजे तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। मैं अतर सिंह सैनी, उप प्रधान पंचायत समिति रामगढ़ से। यहाँ पे बहुत ही दहशत का माहौल है, बघेरा आया हुआ है। अभी यहीं पे बुद्ध सिंह सैनी की एक भैंस खा गिराई, जिससे हमको सूचना मिली, तुरंत हम यहाँ पर आए। हमने तहसीलदार जी को सूचित किया और इधर थाने में भी सूचित किया, लेकिन अभी थाने से तहसील से कोई नहीं आया है। हमारे लोग गांव ग्रामीण
खेतों में डोल रहे हैं। और हम सभी से निवेदन करते हैं कि अपने अपने खेतों में सावधान रहें। जो भी निहार के लिए पानी देने के लिए किसान जा रहे हैं, सभी किसानों से निवेदन है कि अपने खेत में कोई भी काम के लिए जाए तो अलर्ट रहें, सावधानी बरतें। यही हम सभी से कामना करते हैं कि अपनी अपनी सुरक्षा स्वयं। धर्मनगरी नौगांवा में मंगलवार को श्री श्री 1008 राधेश्याम बाबा की पुण्यतिथि पर कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा दिल्ली रोड स्थित अंकिचन कुटी से रवाना हुई। कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा पूरे नौगांवा के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस अंकिचन कुटी पहुंची। नौगांवा निवासी हेमंत जांगिड़ ने बताया कि श्री श्री 1008 राधे श्याम बाबा की पुण्यतिथि पर दिल्ली रोड पर स्थित अंकिचन कुट्टी पर बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर आज सुबह कलश यात्रा व शोभा यात्रा नौगांवा से निकाली गई है। 31 जनवरी को सुबह 10 बजे बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन अंकिचन कुटी पर किया जाएगा। रामगढ़ कस्बे के उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव और कक्षा 12वीं की विदाई समारोह आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा नेता जय आहूजा, विशिष्ट अतिथि प्रधान नसरू खान सहित अन्य अतिथियों, मीडिया कर्मियों का विद्यालय स्टाफ द्वारा माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जय आहूजा ने कहा कि विद्यालयों में राजनीतिक बातें ना करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए मार्गदर्शन कराना चाहिए। हमारे देश में अनेक महान संत और महान विभूतियां पैदा हुई है। मैं बच्चों को उनके जीवनी पढ़ भविष्य का मार्गदर्शन करने के लिए विद्यालय प्रबंधन को 50 पुस्तकें भेंट करता हूं। खबर रामगढ़ अलवर से, जहां आज सुबह जालूकी थाना क्षेत्र के भुराका गांव के पास लोहागढ़ डिपो की रोडवेज बस और एक ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि ट्रक से टकराने के बाद रोडवेज बस सड़क किनारे खेत में जा गिरी। रोडवेज बस की सभी सीटें उखड़कर एक दूसरे के ऊपर आ चिपकी, जिसमें काफी सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें राहगीरों ने बस से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पहुंची जालूकी एवं नगर थाना पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए गोविंदगढ़, बड़ौदा मेव, नगर और अलवर के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि लोहागढ़ डिपो की बस RJ 14PC 4650 सुबह भरतपुर से 6 बजे अलवर के लिए निकली। इस बीच जालूकी थाना क्षेत्र के भुराका के पास एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस एवं ट्रक UP 94T9587 की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर रोडवेज अलवर के निरीक्षक लक्ष्मण सिंह एवं अतिरिक्त निरीक्षक रोडवेज अलवर खेमचंद गुप्ता मौके पर पहुंचे। मैं सूचना मिली कि भुराका के पास रोडवेज बस और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया है और मौके पर आए जाब्ता के। तो एक रोडवेज थी जो भरतपुर नगर अलवर बहुत चौका में खड़ी हुई मिली और ट्रक साइड में था, और वो एक कोई गाजर की मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में हुआ है। ऐसी व्यवस्था बैठी, उनको घायलों को उस हिसाब से एक अपनी 112 गाड़ी में बड़ौदा में भेजा गया, कुछ एक प्राइवेट डिपो में गोविंदगढ़ और अलवर कुछ नगर भेजे। घायलों की स्थिति के बारे में अभी पता नहीं है। वैसे देखने में किसी की कोई ऐसी बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं लग रही थी। एक दो सवारियों के पैरों में थोड़ी फ्रैक्चर जैसी स्थिति थी। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह SI थाना जालूकी। कौन कौन से थाने की पुलिस मौके पर पहुंची? नगर के थानेदार जी आए, हमारे SHO साहब। किसी को जैसे मतलब बता रहे थे कि भाई कि मोटरसाइकिल के बचाने के चक्कर में और गाड़ी सामने से टकरा था और धुंध में दिखा नहीं, इससे बढ़ गई। करीब 7-8 सवारियों के मतलब कुछ घायल हुए, बाकी सीरियस पोजीशन किसी की है नहीं। और वैसे करीब 35-40 सवारी थी गाड़ी के अंदर। और ट्रक से जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी मतलब चालू भी वहाँ खड़ा कर रखा है। और गाड़ी नंबर है इसमें 4650 लोहागढ़ आगर की गाड़ी है, और जिसमें चालक अरविंद सिंह था और परिचालक सतीश शर्मा भी था। सर, चालक परिचालक को कोई दुर्घटना? चालक का पैर टूटा है और कंडक्टर के कोई मामूली चोट।
आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम खेमचंद गुप्ता है, अलवर आगार में यातायात सहायक यातायात निरीक्षक। अलवर सरिस्का स्थित पांटुपोल वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के निर्देश के बाद राजस्थान सरकार वन विभाग के ओएसडी ने मंगलवार को आदेश जारी कर हनुमान जी के दर्शन के लिए अलवर RJ02 की गाड़ियों के साथ साथ अब भिवाड़ी RJ40 नंबर की गाड़ियों के निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के आदेश के बाद विभाग ने आगामी आने वाले दिनांक 31 मार्च 2025 तक के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही भारत हरी पांडुपोल में लेकर अवसर पर भी इन जिलों के वाहनों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। मंगलवार 30 जनवरी को यह सौगात समस्त हनुमान भक्तों को मिली है। इसके लिए सभी लोगों में खुशी की लहर है। अलवर रामायणी हनुमान मंदिर के सेवक जनक सिंह व सुरेश शर्मा, मालाखेड़ा क्षेत्र के गोविंद कुमार, गौरव सोलंकी, बालेता के जितेंद्र कुमार सहित अन्य लोगों ने वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को इस बाबत बधाई भी प्रेषित की है। डिडवाना से बड़ी खबर, सिका रोड पर सुपका गांव के नजदीक सड़क हादसा। सुपका गांव से डिडवाना जा रहा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा। टेम्पो में सवार 1 दर्जन से ज्यादा सवारियां हुई घायल। घायलों को डिडवाना के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 3 पुरुष 4 महिलाओं सहित 3 बच्चे शामिल। एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफर। सभी घायल सेवा गांव के निवासी। रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम गढ़ी सवाई राम के नेशनल हाईवे नंबर 921 अलवर महावीर जी मार्ग पर गढ़ी सवाई राम कस्बे के बस स्टैंड पर अतिक्रमण ने इस तरह पैर पसार रखे कि आने जाने वालों का सड़क पार करना दूभर हो रहा है। गढ़ी सवाई राम चौकी पुलिस की सुस्त कार्यशैली के चलते बस स्टैंड पुलिया पर सब्जी की ठेलियों ने जमावड़ा डाल रखा है। उनके आगे सब्जी खरीदने वाले ग्राहकों की बाइक खड़ी कर दी जाती है। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए नाले से दम फिट आगे तक दुकानदारों ने अपनी दुकानों का सामान जमा रखा है। बस स्टैंड पुलिया से ग्राम पंचायत द्वारा बाजार जाने के लिए दोनों साइड तथा खेतों पर जाने के लिए दोनों साइड रैंप बना रखे हैं, लेकिन अतिक्रमण इतना हावी है कि बाजार में बाइक लेकर जाना भी दूभर हो रहा है। महावीर जी करौली बालाजी जाने वाले श्रद्धालुओं का आना जाना इस मार्ग से ज्यादा रहता है। दिन में कई बार 1 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत सरपंच भारती बैरवा ने एसडीएम रैणी, पुलिस चौकी इंचार्ज गढ़ी सवाई राम को लिखित और मौखिक रूप से अवगत करा देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उक्त दुर्घटना का अंदेशा बना रहा। बैरवा सरपंच ग्राम पंचायत गढ़ी सवाई राम। हमारे यहाँ पे बस स्टैंड है काफी बड़ा, उसमें बहुत जाम लगा रहता है। दिन में तो बहुत ही ज्यादा रहता है, जिससे दुर्घटना होने की काफी संभावना होती है। हमने एसडीएम को और पुलिस वालों को भी अवगत कराया है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगा रहता है। हमने जो दुकानदार है उनको भी नोटिस दिया हुआ है अब अतिक्रमण हटाने का, जो कि उस पर भी कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई और सुनवाई। बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के पूर्वी राजस्थान एवं भरतपुर जिले की विभिन्न मांगों को आज विधानसभा में उठाया। विधायक ने सदन में बताया कि हमारा अन्नदाता आज परेशान है, रात में कड़ाके की सर्दी में सिंचाई करने को मजबूर है। बयाना विधानसभा क्षेत्र के 3 किसानों की रात में सिंचाई करते समय मौत हो चुकी है। साथ ही आवारा पशुओं के कारण पिछले 6 महीने से क्षेत्र में 5 मौत हो चुकी है। हमारा भरतपुर जिला औद्योगिक विकास में ठप पड़ा हुआ है। एनसीआर का जो फायदा अलवर को हुआ वह भरतपुर को मिल नहीं पाया है। बयाना की राजकीय चिकित्सालय को जिला अस्पताल एवं रूपवास के राजकीय चिकित्सालय को जिला अस्पताल में क्रमोन्नति किया जाना चाहिए कि हमारे पुलिसकर्मी केवल मंत्री और सांसदों की सुरक्षा में न रहे, बल्कि जनता के दुख दर्द को कम करने में अपना योगदान दे पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ईआरसीपी के माध्यम से 5 वर्षों में पानी आएगा, लेकिन तब तक किसान क्या अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। मेरे क्षेत्र का वाटर लेवल लगातार कम होता जा रहा है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि गंभीरी नदी में रेगुलर पानी छोड़ा जाए। पाचना बनने के बाद लगातार
लगातार भरतपुर जिले के हितों पर कुठाराघात हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लगातार गंभीरी नदी में पानी छोड़कर और ERCP की योजना में गना पक्षी विहार को तक जोड़कर भरतपुर जिले को अपने हक का पानी दिलाएं और इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही मैं ये कहूँगी कि राम मंदिर के निर्माण में बयाना का पत्थर उपयोगी रहा है और उसी पत्थर को जब 22 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में दिवाली मनाई जा रही थी, उस समय उस बंसी पहाड़ का जो पत्थर है वो अवसाद की दशा में था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में इतना सौभाग्यशाली है कि वहाँ राम मंदिर का पत्थर जा रहा है, किंतु वहाँ का जो व्यक्ति है जो उस पत्थर को जमीन के गर्भ से निकालता है वो आज भी मजदूरी के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार खनन निधि पर पुनः रिव्यू करे और ऐसी योजना बनाए कि वहाँ का स्थानीय ग्रामीण एक हेक्टेयर की लीज दी जाए, जिससे कि वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को भी उसका लाभ मिल सके। शनिवार को भिवाड़ी के फूलबाग थाने में एक महिला अपनी फरियाद लेकर आई। उस पर थाने के हेड कांस्टेबल ने थप्पड़ जड़ दिया था। इसी बात को लेकर कल भिवाड़ी SP योगेश दाधीच ने हेड कांस्टेबल को निलंबित करके पूरे मामले की जांच महिला थाना अधिकारी रजनी को सौंप दी। लेकिन आज सिख समाज इकट्ठा होकर अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कुलवंत सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा होकर भिवाड़ी SP ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी करने लगे तथा साथ में उन्होंने लिखित में SP को ज्ञापन देते हुए कहा कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ थानाधिकारी सहित अन्य पुलिस वालों ने भद्दी गालियां दी, उन गालियों को हम नहीं सहेंगे तथा हम मांग करते हैं कि थाना अधिकारी को निलंबित किया जाए तथा इन दोनों पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाए। साथ में उन्होंने कहा कि भिवाड़ी SP के द्वारा हेड कांस्टेबल को निलंबित करने से वह खुश नहीं है तथा उन्होंने पार्षद को भी सस्पेंड करने की मांग उठाई। वहीं ऐसा नहीं होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने तथा DGP से मिलने की बात कही। इस अवसर पर काफी संख्या में सिख समाज के लोग एवं महिलाएं मौजूद थे। जो परसों पुलिस द्वारा हमारे महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, पुलिस थाने में इनके साथ मारपीट हुई है और महोदय SHO के द्वारा इनको गालियां गलौच रंडी और अपशब्द बोले गए हैं, इनके खिलाफ हम सारे आज इकट्ठे हुए हैं। तो अभी तक SP साहब ने हेड कांस्टेबल को शिव कुमार जी को अभी सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, उससे आप संतुष्ट नहीं? उससे बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस ने जैसा कांग्रेस सरकार में जैसा पुलिस करती थी वही करती आ रही है, लेकिन अब ऐसा पुलिस का हम नहीं चलने देंगे। जो इनकी पुलिस जो इसके अत्याचार नहीं चलने देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और ये पुलिस इस सरकार को भी बदनाम करना चाहती है। महिलाओं के साथ इस तरह की घृणित कार्य करना, अत्याचार करना, उनको पुलिस थाने में बुला के मारना और उनके साथ जो भी आए महिला के साथ उनको भी मारा गया है, वो भी हमारे साथ हैं। इसलिए हम पुलिस के सख्त खिलाफ हैं, पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ। अभी इस मामले में एक हेड कांस्टेबल को पुलिस ने सस्पेंड कर दिया, अभी आपकी और क्या क्या मांग है? अभी हम SHO को सस्पेंड किया जाए और जो पार्षद है, जिस पार्षद ने वहाँ ये हंगामा करवाया, पार्षद को भी सस्पेंड किया जाए और SHO को भी सस्पेंड किया जाए। अन्यथा नहीं किया जाता तो हम सारे मुख्यमंत्री महोदय को मिलेंगे और DGP साहब को मिलेंगे। महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। क्या नाम है आपका? रज्जू। हाँ। क्या हुआ था आप जब थाने गए थे? मारपीट, हमने बोला था भाई हमारी लड़ाई हुई सर, हमारे फैसला करवा दो भाई। जो उन्होंने बोल रहा नहीं हम पटे मारेंगे, तुझे फैसला नहीं करेंगे हम। अच्छा। रिपोर्ट ले ली थी उसने। अच्छा। जब उन्होंने कह रहा रिपोर्ट नहीं, हम कैसे रिपोर्ट ले लेंगे उनके, उसने पटे मार, जब हमारे हाथ पीट कर दिया उसने पुलिस वाले ने। बाहर में नहीं निकले, हम बाहर नहीं निकलने दे रहे। अच्छा। मेरे बाल पकड़ ली उसने, पुलिस वाले ने पकड़ के अंदर। थाने के अंदर ही मारा? थाने के अंदर। हाँ। कितने लोग थे? एक हमारे साथ। नहीं, जो मारने वाला कौन था? 3 जने थे। 3 जने थे। 3 जने थे। हाँ। उनको आप जानते हो?